हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे और उनको अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है ये भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग, पहली मीनिंग है क्विप। क्विप मीन्स क्या होता है? व्यंग या मजाक करना। तो क्विप की स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। QUIP, क्विप। क्विप मीन्स क्या होता है? व्यंग। इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? द पॉलिटिशियन रिस्पॉन्डेड टू द क्रिटिसिज्म विद ए क्लेवर क्विप। अब ये यहाँ पे देखिए क्विप मीनिंग को यूज किया गया है, मतलब राजनीतिज्ञ ने आलोचना का जवाब एक चतुर व्यंग्य से दिया। इस प्रकार से हम इस मीनिंग को अपने सेंटेंस में यूज करेंगे। अगली मीनिंग है एडिफिस। एडिफिस भी इम्पोर्टेंट मीनिंग है और इसकी स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं। EDIFICE, एडिफिस। एडिफिस मीन्स क्या होता है? बड़ा ढांचा या भवन, मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक भवन या बिल्डिंग या कोई भी पावर जिसमें लोगों का ट्रस्ट हो, लोगों का विश्वास हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द यूनाइटेड नेशन इज कंसिडर्ड ए ग्लोबल एडिफिस ऑफ पीस। कहने का क्या मतलब हुआ कि संयुक्त राष्ट्र को शांति का एक वैश्विक ढांचा माना जाता है। इसको संयुक्त राष्ट्र को। तो इस प्रकार से हम इस मीनिंग को, एडिफिस मीनिंग को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगली मीनिंग। अगली मीनिंग है पेन स्टिंकिंगली। पेन स्टिंकिंगली मीन्स क्या होता है? बड़ी मेहनत और सावधानी से, विद ए ग्रेट केयर एंड एफर्ट। इसको देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे। द एशियंट मनुस्क्रिप्ट वाज पेन स्टिकिंगली रिस्टोर्ड बाई द एक्सपर्ट। हिंदी में देख लेते हैं। विशेषज्ञों द्वारा प्राचीन पांडुलिपि को बड़ी मेहनत और सावधानी से ठीक किया गया था। तो पेन स्टिकिंगली मीन्स क्या हो जाएगा? बड़ी मेहनत से और सावधानी से। अगली मीनिंग है इम्प्यूनिटी। IMPUNITY। ये भी इम्पोर्टेंट मीनिंग है। इम्प्यूनिटी मीन्स क्या होता है? किसी भी दंड से मुक्ति पा जाना या सजा से छूट पा जाना। एग्जम्पशन फ्रॉम द पनिशमेंट। सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। इन सम कंट्रीज पावरफुल पीपल ब्रेक लॉज विद एब्सोल्यूट इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मीन्स सजा से छूट पा जाना। हिंदी में देख लेते हैं। कुछ देशों में शक्तिशाली लोग दंड मुक्त यानी बिना किसी सजा के डर के साथ कानून तोड़ते हैं। तो इम्प्यूनिटी मीन्स क्या हो जाएगा? दंड से मुक्ति पा जाना या सजा से छूट पा जाना। अगली मीनिंग है इरोडिंग। इरोडिंग मीन्स क्या होता है? इरोडिंग मीन्स होता है धीरे धीरे नष्ट होना या खराब होना। ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग और वियरिंग अवे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंस्टेंट करप्शन इज इरोडिंग द पब्लिक्स ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। मतलब लगातार बढ़ता भ्रष्टाचार सरकार में जनता के विश्वास को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। तो इरोडिंग मीन्स क्या हो जाएगा? धीरे धीरे नष्ट करना। अगली मीनिंग देखते हैं। सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मीन्स क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। सॉवरेनिटी मीन्स होता है सर्वोच्च शक्ति या संप्रभुता। इसकी स्पेलिंग भी एक बार देख लेते हैं। SOVEREIGNTY। सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मीन्स होता है संपूर्णता या सर्वोच्च शक्ति। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरी नेशन हैज द राइट टू डिफेंड इट्स सॉवरेनिटी फ्रॉम फॉरेन अटैक्स। प्रत्येक राष्ट्र को विदेशी हमलों से अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार है। तो सॉवरेनिटी मीन्स हो जाएगा संप्रभुता या सर्वोच्च शक्ति। अगली मीनिंग है ब्रीच। ब्रीच मीन्स होता है नियम तोड़ना या उल्लंघन करना। एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग ए लॉ और एग्रीमेंट। सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। इंटरिंग द restricted एरिया was a serious breach of security। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना सुरक्षा का एक गंभीर
उल्लंघन था, तो ब्रीच मीन्स क्या हो जाएगा, नियम तोड़ना या उल्लंघन करना। अब अगली मीनिंग देखते हैं, स्टारकेस्ट। स्टारकेस्ट मीन्स होता है सबसे स्पष्ट या कठोर। एग्जाम्पल देखते हैं, द एम्प्टी स्ट्रीट्स वर द स्टारकेस्ट साइन ऑफ द कंप्लीट लॉकडाउन। हिंदी में क्या मतलब हुआ, सूनी सड़कें पूर्ण लॉकडाउन का सबसे स्पष्ट संकेत थी। तो स्टारकेस्ट मीन्स हो जाएगा सबसे स्पष्ट या जो क्लियर हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग है। अगली मीनिंग देखते हैं, अनप्रोवोक्ड। अनप्रोवोक्ड मीन्स क्या होता है, बिना किसी उकसावे के, डन विदाउट एनी प्री रीजन और इंस्टिगेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, द कंट्री लॉन्च्ड एन अनप्रोवोक्ड मिलिट्री स्ट्राइक ऑन इट्स नेबर। हिंदी में क्या मतलब हुआ, उस देश ने अपने पड़ोसी पर बिना किसी उकसावे के सैन्य हमला कर दिया। तो अनप्रोवोक्ड मीन्स क्या हो जाता है, बिना किसी उकसावे के। अगली मीनिंग देखते हैं, अगली मीनिंग है ड्यूबियस। ड्यूबियस की स्पेलिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि ये मीनिंग इम्पॉर्टेंट है और इसकी स्पेलिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, DUBIOUS। ड्यूबियस, ड्यूबियस मीन्स संदिग्ध या शक के दायरे में, जिस पे भरोसा ना किया जा सके, जो ट्रस्टवर्दी ना हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही मेड ए फॉर्चून थ्रू डूबियस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। उसने संदिग्ध व्यावसायिक लेन देन के माध्यम से बहुत सा धन धन कमाया। तो डूबियस मीन्स संदिग्ध, जो शक के दायरे में हो। अगली मीनिंग डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल मीन्स होता है निंदनीय या बेहद खराब, शॉकिंगली बैड और डिजर्विंग कंडमिनेशन। डिप्लोरेबल मीन्स क्या हो जाएगा, बेहद खराब। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द प्रिजनर्स वर केप्ट इन डिप्लोरेबल लिविंग कंडीशंस। कैदियों को बेहद खराब जीवन स्थितियों में रखा गया था। तो डिप्लोरेबल मीन्स बेहद खराब। अब आगे बढ़ते हैं, अगली मीनिंग है कंसीक्वेंटियल। कंसीक्वेंटियल मीन्स महत्वपूर्ण या गंभीर परिणाम वाला, हैविंग इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स। इंग्लिश एग्जाम्पल देख लेते हैं, द सिग्नेचर ऑन द ट्रीटी वॉज ए हाईली कंसिक्वेंटियल डिसीजन फॉर ग्लोबल ट्रेड। मतलब संधि पर हस्ताक्षर करना वैश्विक व्यापार के लिए एक अत्यधिक गंभीर परिणाम वाला निर्णय था। तो कंसिक्वेंटियल मीन्स क्या हो जाएगा, गंभीर परिणाम वाला। अगली मीनिंग है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मीन्स नज़ीर या मिसाल, एन earlier event that act as an example for the future। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं, द कोर्ट्स डिसीजन सेट ए हिस्टोरिक प्रेसिडेंस फॉर फ्यूचर लीगल केसेस। मतलब अदालत के फैसले ने भविष्य के भौगोलिक या कानूनी मामलों के लिए एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की। तो प्रेसिडेंट मीन्स क्या हो जाएगा, मिसाल कायम करना, एक नज़ीर पेश करना। अगली मीनिंग देखते हैं, अगली मीनिंग है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल मीन्स क्या होता है, एक तरफा। एग्जाम्पल, द सुपर पावर टुक ए यूनिलैटरल डिसीजन टू इम्पोज ट्रेड सैंक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेट मीन्स होता है असमान या अत्यधिक। तो इसको सेंटेंस में देख लेते हैं, इसका सेंटेंस एग्जाम्पल क्या होगा, द पुलिस यूज्ड डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स टू कंट्रोल द पीसफुल प्रोटेस्टर्स। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग किया। तो डिसप्रोपोर्शनेट मीन्स हो जाएगा अत्यधिक या असमान, मतलब जितना जरूरी नहीं था उससे कहीं ज्यादा।
अगली मीनिंग 16 नंबर की, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मीनिंग है। इनकॉर्शन, इसकी स्पेलिंग भी देख लेते हैं, INCURSION, इनकॉर्शन। इनकॉर्शन मीन्स होता है घुसपैठ या अचानक आक्रमण, ए सडन और ब्रीफ इन्वेजन इनटू एनिमी टेरिटरी। सेंटेंस एग्जांपल, एन आर्मी सक्सेसफुली रिपेल्ड द एनिमीज इनकर्शन अक्रॉस द बॉर्डर। हिंदी में क्या मतलब हो जाएगा, सेना ने सीमा पार से दुश्मन की घुसपैठ को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। तो इनकर्शन मीन्स क्या हो जाएगा, अचानक आक्रमण या घुसपैठ। 17 नंबर की मीनिंग देखते हैं। 17 नंबर है रेटिफाइड। रेटिफाइड मीन्स होता है मंजूर या स्वीकृत किया गया, फॉर्मली अप्रूव्ड और गिवन लीगल वैलिडिटी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द क्लाइमेट एग्रीमेंट वॉज रेटिफाइड बाई मोर देन 80 कंट्रीज। तो रेटिफाइड मीन्स क्या हो जाएगा, मंजूर किया गया या स्वीकृत किया गया, सभी लोगों द्वारा अप्रूव किया गया। अगली मीनिंग है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स होता है विस्तृत या बड़ा, दैट कवर ए वाइड एरिया और स्कोप। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द एम्पायर्स एक्सपेंसिव टेरिटरी स्ट्रेच अक्रॉस 2 कॉन्टिनेंट्स। मतलब साम्राज्य का विस्तृत क्षेत्र 2 महाद्वीपों तक फैला हुआ था। तो एक्सपेंसिव मीन्स हो जाएगा विस्तृत, विशाल या बड़ा, जो कि एक बहुत ही बड़े क्षेत्र को कवर करे। अगली मीनिंग देखते हैं 19 नंबर की, कोअरशिप। कोअरशिप की मीनिंग भी इम्पोर्टेंट है और इसकी स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। COERCIVE, कोअरशिप मीन्स दमनकारी या बलपूर्वक। यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स टू मेक समवन कंप्लाई, मतलब किसी को कंप्लाई करने के लिए फोर्सफुली उसे क्या करना, एग्री करना। द गवर्नमेंट यूज्ड कोअर्सिव मेजर्स टू सप्रेस द रिबेलियन। सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए दमनकारी उपायों का इस्तेमाल किया। अगली मीनिंग 20 नंबर की, इंटरडिक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इंटरडिक्शन मीन्स क्या होता है, रोक या जब्ती, द एक्शन ऑफ प्रोहिबिटिंग और इंटरसेप्टिंग गुड्स मूवमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द नेवी वॉज डिप्लॉयड फॉर द इंटरडिक्शन ऑफ इलीगल आर्म्स स्मगलिंग एट सी। मतलब समुद्र में अवैध हथियारों की तस्करी को रोकने और जब्त करने के लिए नौसेना को तैनात किया गया था। तो इंटरडिक्शंस मीन्स रोकना या जब्त करना। 21, 21 नंबर की मीनिंग भी इम्पोर्टेंट है। ब्रेजन, BRAZEN, ब्रेजन। ब्रेजन मीन्स क्या होता है, खुले आम या बेशर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द थीप सोड ए ब्रेजन डिसरिगार्ड फॉर द लॉ बाई स्टीलिंग इन डेलाइट। मतलब हिंदी में क्या हुआ, चोर ने दिन दहाड़े चोरी करके कानून के प्रति खुले आम अनादर दिखाया। तो ब्रेजन मीन्स क्या हो जाएगा, खुले आम। अब अगली मीनिंग है 22, ग्रीवियस। ग्रीवियस मीन्स गंभीर या दर्दनाक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द फैमिली सफर्ड ए ग्रीवियस लॉस इन द ट्रेजिक एक्सीडेंट। इस दर्दनाक हादसे में परिवार को गंभीर क्षति हुई। तो ग्रीवियस मीन्स क्या हो जाएगा, गंभीर या दर्दनाक। अगली मीनिंग है इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स होता है अंधाधुंध या बिना सोचे समझे, डन एट रैंडम विदाउट केयरफुल जजमेंट। तो डिस इंक्रीमेंट मीन्स हो जाएगा अंधाधुंध बिना सोचे समझे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिस इंक्रीमिनेट, द डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड कैन हार्म बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। मतलब कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग फायदेमंद कीड़ों को भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो डिस्क्रिमिनेट मीन्स हो जाएगा अंधाधुंध या बिना सोचे समझे।
अगली मीनिंग एट्रोसिटीज़। एट्रोसिटीज़ भी इंपॉर्टेंट मीनिंग होती है, इसलिए इसकी स्पेलिंग भी देख लेते हैं। ATROCITIES। एट्रोसिटीज़ मीन्स अत्याचार या क्रूरता, एक्सट्रीमली क्रूअल और वायलेंट एक्ट्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वॉर ट्रिब्यूनल वर सेट अप टू इन्वेस्टिगेट वॉर टाइम एट्रोसिटीज़। युद्ध के समय हुए अत्याचारों की जांच के लिए सैन्य अदालतों का गठन किया गया था। तो एट्रोसिटीज मीन्स क्रूरता या अत्याचार। नेक्स्ट मीनिंग है फ्लाउटेड। फ्लाउटेड मीन्स क्या होता है? धज्जियां उड़ाना या जानबूझकर नियम तोड़ना। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्लाउटेड, फ्लाउटेड मीन्स जानबूझकर नियम तोड़ना। मैनी ड्राइवर फ्लाउटेड द स्पीड लिमिट ऑन द न्यू हाईवे। तो फ्लाउटेड मीन्स क्या हो जाएगा? धज्जियां उड़ाना। कई ड्राइवरों ने नए हाईवे पर गति सीमा की धज्जियां उड़ाई। मीन्स धज्जियां उड़ाना, जानबूझकर नियम तोड़ना। अगली अगली मीनिंग है एक्स्ट्रा जुडिशियल। एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स बिना अदालती प्रक्रिया के, डन विदाउट द लीगल प्रोसेस ऑफ ए कोर्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप कंडेम्ड द एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बाई द पुलिस। मानवाधिकार समूहों ने पुलिस द्वारा की गई बिना अदालती प्रक्रिया के हत्याओं की निंदा की। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स हो जाएगा बिना अदालती प्रक्रिया के। अगली मीनिंग है 27 नंबर की 27, पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड मीन्स होता है पंगु हो जाना या ठप पड़ जाना। रेंडर्ड कंप्लीटली इनइफेक्टिव और अनेबल टू एक्ट। सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। द एंटायर सिटीज ट्रैफिक सिस्टम वाज पैरालाइज्ड बाय द हैवी स्नोस्टॉर्म। मतलब भारी बर्फबारी के कारण पूरे शहर की यातायात व्यवस्था ठप हो गई थी। मीनिंग नंबर 28। 28 मीनिंग है टेंजिबल। टेंजिबल मीनिंग भी इम्पोर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। TANGIBLE। टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स होता है वास्तविक या ठोस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम ब्रॉट टेंजिबल इम्प्रूवमेंट्स इन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। मतलब नए प्रशिक्षण कार्यक्रम से कर्मचारियों के प्रदर्शन में ठोस सुधार आया। तो टेंजिबल मीन्स क्या हो जाएगा? वास्तविक या ठोस। ये 29 पेनिशिया। ये भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। पेनिशिया मीन्स होता है रामबाण या सभी रोगों की दवा, ए सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। स्पेलिंग देख लेते हैं। PANACEA। पेनिशिया। पेनिशिया मीन्स ऐसी दवा जो सभी रोगों की दवा हो, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल बट इट इज़ नॉट ए पेनिसिया फॉर ऑल सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब क्या है? तकनीक मददगार है, हेल्पफुल है, लेकिन यह सभी सामाजिक समस्याओं के लिए रामबाण नहीं है। लास्ट मीनिंग देखते हैं। मीनिंग नंबर 30, इल्यूसिव। इल्यूसिव मीन्स होता है पकड़ में ना आने वाला, डिफिकल्ट टू फाइंड और कैच। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सक्सेस रिमेन्ड इल्यूसिव डिस्पाइट हिज काउंटलेस अटेम्प्ट्स। मतलब उसकी अनगिनत कोशिशों के बावजूद सफलता उसकी पकड़ से दूर रही। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग है इल्यूसिव, और इसकी स्पेलिंग भी देख लेते हैं। ELUSIVE। इल्यूसिव। इल्यूसिव मीन्स पकड़ में ना आने वाला या दुर्लभ। तो आज की इस वीडियो में हमने 30 मीनिंग को लर्न किया, और उन्हें अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है वो हमने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों एग्जाम्पल में देखा। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही मीनिंग को हम लर्न करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई मीनिंग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।